मैं लगा रहा हूँ सर इसको। चलो यहाँ अपने एंड पे लगा दी सर, मेरे रिकॉर्डिंग पे। ठीक है। तो ये इंटर्नशिप बेसिक कोर्स है दोस्तों। अब इसमें हम छठे दिन, सातवां दिन, आठवां दिन समझ में आ गया, इस कोर्स को हम खत्म करेंगे। पहले 3 दिन तक आपको अगर ये पसंद नहीं आता, समझ में नहीं आता, हम समझ में नहीं आते, या आपको डिफिकल्टी होती है, आप अपना रिफंड मांग सकते हो। 3 दिन में आप बिना किसी कंडीशन के पैसे मांगेंगे, आपको वापस मिल जाएंगे। चौथे दिन से आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको बिल्कुल क्लियर है। पर आपको एक और क्या क्या शर्तें हैं थोड़ी थोड़ी बताते चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिकॉर्डेड लेसन मिलेगा आपको अगले दिन, इंटरनेट पे रिकॉर्डेड लेसन आ जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे इसे ले सकते हैं, और आपके ग्रुप में भी डाल देंगे इस लेसन को। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, और वेबसाइट पे होगा। वेबसाइट पे आप अपने को रजिस्टर कर लेंगे। वेबसाइट का नाम सत्या इसमें लिख देंगे। तो अभी आप जरूर। मैं ऑडिबल हूँ सत्या? ऑडिबल है सर आप, आपकी आवाज उनके एंड से कोई दिक्कत होगी हाँ, प्लीज चेक करें। चलो फिर भी मैं माइक ले लेता हूँ। तो रिकॉर्डेड लेसन होगा, असाइनमेंट डेली मिलेगा। डेली असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ तो 100 रुपए पेनाल्टी है। ये पक्की बात, पेनाल्टी हमें कमाने के लिए नहीं है, आपको असाइनमेंट कराने के लिए। जब 100 का नोट फटेगा ना जेब में से, तो काम करोगे आप। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद 8वें दिन या 10वें दिन हम आपका एक टेस्ट लेंगे। अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई किया और रेगुलर आपने टाइम पे काम किया, तो हम आपको 3 महीने के कोर्स में एंट्री दे सकते हैं और आप ले सकते हैं। तो आपको क्वालिफाइंग करने की ये 2 शर्तें होंगी कि एक तो आप इसमें काम करेंगे और टाइम पे सबमिट करेंगे, और अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, या आपने टाइमली सबमिट किया, टेस्ट पास कर लिया, तो भी क्वालिफाई कर जाओगे। ये आपकी शर्त रहेगी मेन कोर्स के लिए। तो इन शर्तों के साथ अब मैं आपका बेसिक कोर्स शुरू करता हूं दोस्तों। नहीं समझ में आए तो प्लीज आप सत्या पीछे बैठे, सत्या मुझे बताते चलेंगे। कि हेतल जोशी ने कहा संडे को भी कंटिन्यू करना सर, बहुत भारी हो जाएगा। अभी आप होमवर्क करना शुरू करो, फिर कहोगे 2 दिन की छुट्टी दो। हाँ, तो ये है क्या, टॉपिक्स क्या कवर करने वाले हैं आज हम, कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है। वैसे आप सबको पता होगा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनको पहले से पता है, नहीं जुड़े हुए उनको थोड़ा सा हम सर इंट्रोडक्शन देके आवाज चलेंगे। आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक ऊपर करें सर आप। अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस। तो आज हम इसके बारे में, इसकी ब्रांचेस क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, करियर एंड फ्यूचर क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, ये आज हम समझेंगे। सबसे पहले ये है क्या, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको पता है। डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग का तरीका है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर, क्लाउड में, इंटरनेट पर, सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, जहां लोग इकट्ठे होते हैं वहां मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग का मतलब है कि सेल्स और प्रमोशन, सेल्स और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग के 2 हिस्से होते हैं। जहां पहले एडवर्टाइज करते हैं, पहले प्रचार करते हैं, फिर उसके बाद बेचते हैं। अब ये दोनों काम पहले पब्लिकली होते थे। यस, क्लाउड क्या है मैं बताऊंगा। क्लाउड का मतलब इंटरनेट चलता है जिसमें सारा, इंटरनेट क्लाउड का क्लाउड, मतलब ये है, देखिए इंटरनेट सिंपल क्लाउड, बताता हूँ। आर्टिफिशियल क्लाउड। यस। क्लाउड मीन्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है ऑनलाइन, तो आपने उसको उठा के इंटरनेट पे डाल दिया, उसको सिंपल भाषा में क्लाउड कहते हैं, सिंपल भाषा में। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में और बताऊंगा। सिंपल भाषा में आपने कोई चीज आपने फोन में, डिवाइस में स्टोर नहीं करना चाहते, आपने इंटरनेट पे स्टोर कर दिया, दैट्स कॉल्ड क्लाउड, सिंपल। ठीक है, थैंक यू सत्या। तो डिजिटल हम मार्केटिंग क्या करते थे दोस्तों आज तक, अगर हम लेमन लैंग्वेज में सीखें, सुने, समझें, तो मार्केटिंग का मतलब था जहां लोग हों वहां हम अपना प्रचार करें, एडवर्टाइज करें, और जहां लोगों को एडवर्टाइजमेंट किया, उनको पता चला, तो उन्होंने हमसे परचेज किया और हमने उनको सेल कर दिया। पहले ये फिजिकल फॉर्म में ज्यादा होता था, आज भी हो रहा है। पर जो फिजिकल फॉर्म है उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, और इसके अपने प्रोज बहुत अच्छे हैं। तो अगर हम मार्केटिंग को, क्योंकि लोग अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पर खूब हैं, तो वहां जब इसकी मार्केटिंग की जाती है तो इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अच्छा, डिजिटल का मतलब, अच्छा कौन बताएगा डिजिटल का मतलब? अब मैं बहुत देर से बोल रहा हूं, अब आपकी बारी है। सो व्हाट डज इट मीन बाय डिजिटल, प्लीज आप चैट बॉक्स में प्लीज लिख के बताएं, व्हाट डज इट मीन बाय डिजिटल, व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल। तरुणा जी आप अपने प्लीज कनेक्शन को एक बार चेक करेंगे।
paperless. Yes, I want to know your pre-knowledge, what you are possessing and what you are carrying with you about digital. What does it mean? Why it is called digital? As no paper is used, पेपर नहीं यूज होता तो डिजिटल हो जाएगा, ये नहीं कह सकते ना 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 ना। पेपर नहीं यूज होता, स्लेट पे लिख सकते हो आप, दीवार पे लिख सकते हो, बट दैट इज नॉट डिजिटल, इट इज ऑन नेट। नहीं, फिर भी ये डिजिटल नहीं हो सकता। इट इज इलेक्ट्रॉनिक, या ये थोड़ा सा ठीक है। यूजिंग द इंटरनेट ग्लोबल विजिबिलिटी, ये ठीक है, ये उसका फ्रंट फेस है। विद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक यूज, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टू कम्युनिकेशन, अवेलेबल एनीवेयर। अभी तक एग्जैक्ट आंसर किसी का नहीं आया, आपने प्रयास किया, आपको धन्यवाद करता हूं। यस नेक्स्ट, यस प्लीज, यस नेक्स्ट। फास्टर कम्युनिकेशन, नो, डिजिटल का मतलब ये नहीं है, ये उसके वर्च्यूज हैं, ये उसकी क्वालिटीज हैं। वर्चुअल है, यस, ये सब क्वालिटीज हैं उसकी। व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल? इसका डिजिटल का मतलब क्या है इसका? इन्फो स्टोर्ड ऑन द क्लाउड इन डिजिटल फॉर्म। यस अचल जी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। ऑडियो एंड वीडियो, अनूप जी, यस आप ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यस, ग्रेट 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 ग्रेट। डिजिटल मार्केटिंग के अभी 2-3 लोग थे, प्लीज मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आप उसका आंसर दें। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, नॉट ऑन फिजिकल, नॉट ऑन पेपर बोर्ड, बट व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल? इसको इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों नहीं कहा, डिजिटली क्यों कहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल क्यों कहा है इसको? मेरा पर्पज है एनालॉग इज टेप रिकॉर्डर, डिजिटल इज स्मार्टफोन। ये सब उसके फ्रंट फेस हैं, उसके वर्च्यूज हैं, ये उसकी खूबियां हैं। पर डिजिटल क्या है? यस प्लीज। डिजिटल मींस ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स। लोग थोड़ा सा माइक दूर करें, साउंड का प्रेशर आ रहा है इसमें, थोड़ा सा दूर करें बस। अच्छा, अभी ठीक है? नहीं, अभी थोड़ा पास लेके आए। और इसको ना जो आप बोल रहे हो जिसमें, उसके आगे हल्की उंगली लगाते हैं ताकि साउंड का प्रेशर न लगे उस पर बस। अच्छा, अभी आ रहा है ठीक? अभी आएगा, बस ध्यान रखना सीधे पॉइंट पे आप हल्की सी उंगली लगा दें ताकि साउंड का प्रेशर न लगे उस पर। अभी आ गया, अब आपको सुनाई दे रहा है? मैंने उंगली लगा दी, सत्या, थैंक यू। यस। इनिशियली एवरी इन्फो वाज इन असेंबली लैंग्वेज। बहुत बढ़िया, कुछ निकल के आया सर, कुछ निकल के आया। चलो मैं ज्यादा समय नहीं लेते, मैं बताता हूँ आपको दोस्तों। बहुत बढ़िया, आप सबने प्रयास किया, थैंक यू। डिजिटल का मतलब होता है, डिजिट का मतलब अंक, और डिजिटल का मतलब डिजिट से बना हुआ, सिंपल, अंकों से बनी हुई दुनिया। अब ये जो जितनी भी, यह सिखा सक्सेना जी, वंडरफुल, तालियां आपके लिए। आपने बाइनरी सिस्टम जो है बताया, ये थोड़ा गूढ़ ज्ञान है, मैं थोड़ा हल्के में बता देता हूं कि ये जितने भी कंप्यूटर्स या ये इंटरनेट डिवाइसेस हैं, या जिस पे कंप्यूटर काम करता है, कंप्यूटर की अपनी एक भाषा होती है। ये जितना इंटरनेट है वो सब कंप्यूटर से बना, और कंप्यूटर की जो अपनी भाषा होती है उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, अगर बेसिक लैंग्वेज की बात करें। और वो मशीन लैंग्वेज दोस्तों 0 और 1 की बनी होती है। 0 और 1, 0 और 1 में कंप्यूटर और मोबाइल फोन, जो आपके पास ये जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं इंटरनेट पे, या ये जो लेटेस्ट अल्ट्रा मॉडर्न डिवाइसेज हैं जिन पर आईटी चलती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब 0 और 1 की लैंग्वेज समझती हैं, बेसिक्स। और वो 0 और 1 की भाषा, जो इन 2 कैरेक्टर्स, 2 अल्फाबेट की जो लैंग्वेज होती है, दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। और ये सारा गेम उन 2 डिजिट्स पर चलता है। आगे फिर उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो सब कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू another place, and it is being expressed in the terms of digits. If it is transmits and being expressed in the form of digits, then it is called digital. And if the marketing is being done on digital ways, digital modes, then it is called digital marketing. बहुत सिंपल है। अंकों से बनी हुई भाषा पर आधारित जितनी भी चीजें काम करती हैं, उन चीजों पर, उन प्लेटफॉर्म्स पर, उन संसाधनों पर अगर आप मार्केटिंग करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग कहलाती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो मैं और इलेबोरेट करूंगा कल, आज नहीं, आज बहुत करना है आगे, ठीक है? आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, थैंक यू। और आगे दोस्तों चलते हैं कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है का मतलब है, अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर हम अपनी बात रख सकें। जो काम हम करते हैं, वेदर वी आर ए कंसल्टेंट, ट्रेनर, टीचर, और वी आर अ बिजनेसमैन, अगर हमारा कोई स्टार्टअप है, कंपनी है, जहां या तो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो कुछ भी सेल कर रहे हैं तो जिसको हम लोगों तक पहुंचा सकें, लोगों को बेच सकें, ये करने का तरीका जो कन्वेंशनल तरीका था, टीवी पर ऐड देना, न्यूज़पेपर पर ऐड देना,
हमारा साबुन सबसे अच्छा, साधारण साबुन से हमारा साबुन अच्छा। ये सारी चीजें बहुत महंगी हैं। इन महंगी चीजों को लोगों तक पहुंचाना, 10 लाख लोग अखबार में छपते हैं एक दिन, तो आपका 10 लाख में ही जाएगा, और हो सकता है 50 लोग पढ़ें, तो आपका बाकी 9,99,950 लोगों का पैसा आपका बेकार गया। तो यहां डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, यहां आपका बहुत ही सेगमेंटेड, अपनी कैटेगरी में सेगमेंटेड क्लाइंट्स में आप अपना ऐड कर सकते हो। उसके फायदे बहुत हैं। तो कन्वेंशनल महंगा था, ये सस्ता है, तो इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। ये बहुत क्विक है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। अब ये इसके इंपोर्टेंट क्यों है, मैंने 2 चीजें तो आपको पहले ही बता दी। अच्छा, आप में से कौन बताएगा ये क्यों इंपोर्टेंट है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों इंपोर्टेंट है, उसके क्या बेनिफिट है? इज मार्केटिंग ऑन टीवी ए ट्रेडिशनल वे? यस, इट्स अ ट्रेडिशनल वे सर। अब ये कन्वेंशनल वे था, ये पहले टीवी पर होता था। जब तक हम डिजिटल मार्केटिंग पर नहीं आए थे तब तक साधारण साबुन टीवी पर आता था। इट इज कन्वेंशनल वे। क्विक पेनिट्रेशन, वेरी पर्टिकुलर वे टू कम्युनिकेट एंड वेरी इफेक्टिव, बट इट इज इलेक्ट्रॉनिक थिंग। लिखो लिखो सर, कुछ आपका ज्ञान बिल्कुल रखो यहां। आज हम 40-50 लोग इकट्ठे हैं इस बात को समझने के लिए। यूजिंग न्यूज़पेपर एंड ऑल इज कॉल्ड ऑफलाइन, वेरी चीप एंड इफेक्टिव, वंडरफुल, बहुत बढ़िया हार्दिक जी, यू आर गुड। टाइम सेविंग, या everybody uses phone and it will be easily reachable to people, great, wow, young learner, बहुत अच्छा, great, and less cost and can segment and focus on the same marketing visual। अच्छा, आप खुद ही पढ़ो, it's cheapest form of marketing, wonderful, बहुत सारे फायदे हैं इसके, थैंक यू। आइए मैं अपनी बात रख सकूं आपको कि मैंने इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए इंपोर्टेंट क्यों है कि आजकल, धन्यवाद उस आदमी का, रिलायंस वालों का, जिन्होंने ऐसा कंपटीशन लाए मार्केट में कि बाकी सारी जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनीज हैं उनको घुटनों पर ला दिया, और उसकी वजह से इंटरनेट इतना सस्ता हुआ, इतना इफेक्टिव हुआ कि वो आज गांव में जो अंतिम आदमी बैठा है जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, माय गॉड, मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो स्मार्टफोन पे यूट्यूब और फेसबुक चला रहा होता है। छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब फेसबुक चला रहे हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में सीखा नहीं। जब पहली बार वो बटन वाला फोन आया था तो आई वाज अफ्रेड रियली कि इसको ऑपरेट कैसे करूंगा, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, माय गॉड, व्हाई द इंटरनेट इज इन द रीच ऑफ मासेस नाउ। अभी हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार, इसेंशियल राइट हो गया है, इसेंशियल चीज हो गई। जैसे रोटी कपड़ा और मकान था, वैसे ही स्मार्टफोन और उस पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आज हमारी जरूरत बन गई है। तो दोस्तों, आज ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये रीच बढ़ गई है। पीपल आर एक्सेसिंग इंटरनेट फॉर एंटरटेनमेंट, न्यूज, शॉपिंग एंड सोशल इंटरेक्शंस। अब ये इतने सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टा है, टिकटॉक है जो अभी बैन हो गया, अभी चुपचाप से एंट्री मार रहा है पीछे पीछे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो लोगों का इसको एक्सेस है, और 24 आवर्स एक्सेस है। अखबार तो सुबह पढ़ते थे, इसको 24 घंटे हाथ में रहता है, और कहीं भी जा सकते हो, ये ग्लोबल है, आपके साथ चलेगा। अखबार लेके चलना पड़ता था, ये कहीं भी साथ जाएगा। और इससे एजुकेशन और कंज्यूमर अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग। अच्छा, कैसे इससे एजुकेशन बढ़ रही है? अनपढ़ लोग भी डिजिटल डिवाइसेस को ऑपरेट कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी अवेयरनेस है, छोटे छोटे बच्चे कर पा रहे हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए। यस, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आप लोगों को धन्यवाद, आपने बहुत सारी चीज मेरी पहले ही बता दी। इसमें से ये बहुत सस्ता है, टाइम सेविंग है, रियल टाइम रिजल्ट्स हैं, इसकी ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और मेजरिंग बहुत इजी है। अगर किसी से कुछ छूट जाए और कुछ नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। ये वाली पीपीटी मैं आपको जरूर आज डाल दूंगा आपके ग्रुप में। रीच बहुत ह्यूज है, किसी ने लिखा है रीच बहुत ह्यूज है, बहुत बढ़िया। वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को कैटर कर सकता है। अशोक कुमार जी ने लिखा है कन्वर्जन रेट इज सेम, यस माइट बी। ब्रांड डेवलपमेंट, मैं अशोक कुमार जी आपको क्लियर कर दूं, हम दोनों भाइयों ने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी चला रखी है ये, जिसमें हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर हम चाहते भी तो भी टीवी पर अपनी एड नहीं चला सकते थे, नेवर नेवर, ना हमारे पास इतने पैसे थे ना हैं।
ना ही हम सोच सकते कि टीवी पर अपनी एड चला दें। हम पूरी इंडिया में और पूरी दुनिया में किसी चैनल पर अपना एड रखने की, हम अपना सब कुछ बेच दें तब भी नहीं चला सकते थे। वी हैव नो सो मच मनी। बट हमने इस इंटरनेट के सहारे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सहारे अपनी कंपनी रन कर दी। रादर मैंने अब से पहले 13 नौकरियां की हैं मेरे करियर में। मुझे जहां जहां से जो जो कुछ मैंने पाया है मेरे करियर में, वो सब मैंने इंटरनेट से पाया और जीरो इन्वेस्टमेंट पे पाया है। तो मैं ये बात मान ही नहीं सकता कि कन्वर्जन रेट बराबर है। कैसे हो सकता है? हमारा जो कन्वर्जन है, बिना पैसे खर्च किए हमने आज तक जीरो खर्चा किया है। हम दोनों ने डिजिटल मार्केटिंग की इस कंपनी को एस्टेब्लिश करने में जीरो कॉस्ट पर हम एक कंपनी चला रहे हैं, पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं और वही बात आपको सिखा रहे हैं। तो हमारा कन्वर्जन इससे बहुत ज्यादा है। तो यहां मैं आपको विद एविडेंस बता रहा हूं। आपका एक्सपीरियंस जो होगा सर आप जरूर लेंगे। आप भी किसी ग्राउंड पर बता रहे होंगे उसको। हाँ, यस, थैंक यू, थैंक यू। हम आपके एक्सपीरियंस को जरूर जरूर लेंगे सर, थैंक यू। ब्रांड डेवलपमेंट इजी है, बियॉन्ड बाउंड्रीज जा सकते हो आप, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। न्यूज़पेपर की और टेलीविजन की आपकी बाउंड्री है, आप एक कंट्री तक रह सकते हो, आप कुछ कंट्रीज तक रह सकते हो, यहां आप बाउंड्री लेस हो जाते हो। अब इसकी ब्रांचेस क्या हैं, छोटा सा ओवरव्यू आपको दूं। जब हम डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं तो हमें कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एक साथ धमाकेदार एंट्री मारनी पड़ती है। अगर हमें इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ईमेल भी करना पड़ेगा, कंटेंट मार्केटिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब वो जो एसएमएस भेजते हैं, इधर से बटन दबाई उधर चला गया, व्हाट्सएप पे इधर से हमने भेजा उधर चला गया, ये इंस्टेंट मैसेजिंग है। दूसरा है पीपीसी, पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट। गूगल पर अगर आपने कोई ऐड दिया तो दोस्तों वहां अगर किसी ने आके आपकी ऐड पर क्लिक किया तो ही आपको पैसे देने हैं, अदरवाइज किसी ने देखा तो नहीं देने। इसको पीपीसी बोलते हैं। अब वहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप भी इसमें आ जाता है, वो इंस्टेंट यूट्यूब मैसेजिंग हो में गया। भी आ जाता है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये सब आपके एसएमएम के कंपोनेंट हैं। एक और है इसमें एफिलिएट मार्केटिंग, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो इन सारी चीजों को, इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, मैंने मेजर कंपोनेंट आपको बताए। अगर इन मेजर कंपोनेंट्स पर एक साथ धमाकेदार आप ऐड करो तो ये अलग अलग कैटेगरी को, अलग अलग सेगमेंट को कैटर करते हैं। तो आपको किसको लेना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। किस पे जीरो कॉस्ट पे खर्चे पर आप ऐड कर सकते हैं, किस पे थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारी बात हम आपको बताने वाले हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की ये फैमिली है, इस परिवार में इतने सदस्य हैं, इनके बारे में 7 दिन में हमें समझना और सीखना है। सत्या, 5 पीछे चैट हैं, प्लीज आप उनके जवाब पढ़ के दे सकते हैं। देखिए अभी क्या है, कुछ ने बोला नीश, नीश मैं आ किसे रहा हूँ, कहते आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, नीस पे आ रहा हूँ सत्या, मैं हैं पहुंचूंगा। आप सबका। देखिए आज नीश पे आएंगे पहले और क्लाइंटेज पे आएंगे ताकि फिल्टरिंग कर सकें। यस, और यही आपका आज का होमवर्क है भाई, आपकी क्लाइंटेज क्या है, आपका नीश क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या वो है। मैं आ रहा हूँ, तो आप आप थोड़ा ठीक है। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, मैं आपके सारे सवालों के जवाब आज हम दोनों भाई मिलके देंगे। और नहीं है तो आज हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ, हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करके, अगर हमें कोई जवाब नहीं भी पता तो प्लीज आप जवाब दीजिएगा। और ये लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां हम सब सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं। जो हमें आता है वो हम आपको डिलीवर करेंगे, जो आपको आता है प्लीज आप बताना। जैसे अशोक जी ने कहा कि वो इक्वली कन्वर्जन है, तो हम उनसे वो एक फॉर्मूला आज सीखेंगे कि इक्वली कन्वर्जन सर एक कैसे होगा। अनुरोध है, जी, अभी कोई कमेंट नहीं लेंगे, लास्ट में आप लिख के रखिए, लास्ट में फ्लो खराब हो रहा है उससे सर। यस, एफिलेट मार्केटिंग हम समझाने वाले हैं। मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूं मैम, सिर्फ अभी आउटलाइन है। अगर कुछ छूट भी गया तो चिंता मत करना, हर एक कंपोनेंट को इन डिटेल एक एक दिन समझने वाले हैं हम। यू बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अब जो बच्चे जुड़े हैं यहाँ करियर के लिए, उनको लिए एक छोटी सी ये एक स्लाइड है कि वो डिजिटल मार्केटिंग करके क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, उनके फ्यूचर में, करियर में ये क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर आप जॉब में जाते हैं तो आप सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज जो हम करते हैं वो एनालिस्ट बन सकते हैं, और कॉपीराइटर बन सकते हैं, हम अकाउंट्स मैनेजर बन सकते हैं, पेड सर्च एनालिस्ट कर सकते हैं,
बन सकते हैं, ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं, एडवर्टीजमेंट एजेंसी में जॉब कर सकते हैं, एजेंसी खोल सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आगे भविष्य डिजिटल मार्केटिंग का और ब्राइट है। और इस कोरोना ने तो इतने ऑप्शंस दे दिए हैं आपको कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपको आगे जाना ही पड़ेगा। ऑफलाइन में आपका काम बहुत ही धीरे चलने वाला है। अगर आप शिफ्ट करेंगे ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग पर, आप अपने को प्रमोट करेंगे, तो यू आर गोइंग टू रॉक। दोस्तों, ये ऑप्शन आपके पास थे। आज का पहला असाइनमेंट, अब आप अपने कॉपी पेन अगर लेके बैठे हो तो आप लिख लें, नहीं तो मैं ये असाइनमेंट आपके ग्रुप में डाल रहा हूं। ये वाली पीपीटी मैं पीडीएफ बना के डालूंगा और आप इसकी लास्ट वाली स्लाइड पर देखेंगे कि आपका आज का असाइनमेंट है। आज के असाइनमेंट में क्या करना है आपको? व्हाट डू यू नो अबाउट इट एंड व्हाई यू आर गोइंग टू लर्न इट। आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या जानते हैं और आप इसे क्यों सीखना चाहते हैं, इलेबोरेट करके लिखना। ये जो सेकंड पार्ट है, पहला वाला पार्ट आप कम भी लिख दोगे चलेगा। Why you are going to learn it, क्यों सीखना चाहते हो, प्लीज आप अपने लिए लिखना, हमारे लिए नहीं, अपने लिए लिखना, ताकि आपको पता चले मैं इसे सीखने क्यों जा रहा हूं और वो सीख पाऊंगा कि नहीं, और मुझे उसके लिए क्या चाहिए होगा। एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स एंड हाउ इट वर्क्स। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। हमने कुछ लिखे हैं, बाकी और जो आपको पता है कोशिश करके लिखना। और वो लिखना कहां से? आपको गूगल करना और फिर आपको अपनी वॉइस में उसको ऑडियो बना के डालना है। आपको आज एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है जिसमें आप ये दोनों चीजें करेंगे। यहां तक समझ में आया होगा। दूसरा एक काम आपको करना है, आज असाइनमेंट अब शुरू होता है आपका। कोई 2 वेबसाइट आप अपने कॉम्पिटिटर्स की ढूंढें, जो लोग अभी नए सीख रहे हैं, जिनके कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। रिपीट कर रहे हैं सर एक बार जो आपने बोला आपने सर। हाँ, मैं एक बार वापस बोल रहा हूं। पहला वाला ए पार्ट का असाइनमेंट है कि आज आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करोगे अपने मोबाइल में। यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड एन ऑडियो इन योर मोबाइल wherein you have to express what do you know about digital marketing and why you are going to learn it, क्यों आप इसे सीख रहे हो, इसके भाग क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, कौन कौन सी चीज डिजिटल मार्केटिंग में आती है और वो कैसे काम करती है, आप क्या जानते हो इसके बारे में, ये आपको बोलना है ऑडियो में। इसको गूगल करके आप देख सकते हो, आपके पास एक क्लू है कि गूगल से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, फिर अपनी आवाज में बोलना है। ये आप एक ऑडियो रिकॉर्ड करोगे। अच्छा, जो लोग बिजनेस में हैं, उनको क्या करना है? उनको 2 वेबसाइट अपने कॉम्पिटिटर की सर्च करनी है, सिर्फ उनके लिए जो बिजनेस में है। और जो बिजनेस में नहीं है, जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग को अपने फ्यूचर और करियर के लिए सीखना चाहते हैं, वो प्लीज ऊपर वाला सिर्फ असाइनमेंट 1 का ए पार्ट करेंगे। और जो बिजनेस में हैं, जो ट्रेनर हैं, जो फ्रीलांसर हैं, कुछ कर रहे हैं, वो बी पार्ट भी करेंगे। उनको क्या करना है? अपने 2 कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट को सर्च करना है, उसको स्टडी करना है, उसका एनालिसिस करना है। और ये तीनों काम करने के बाद, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुन सकते हो प्लीज बाद में। सर ऐसा आपको है, ये निकालना है कि उसकी यूएसपी क्या है। यस सत्या। देखिए लोग कह रहे हैं कि ऑडियो की लेंथ कितनी हो, मिनिमम 2 मिनट का आपका ऑडियो होना चाहिए, मिनिमम, दिस इज मिनिमम। अच्छा, मैं सर आपको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा यहाँ से। ये जी जो जी। पार्ट बी है, जो है ये पार्ट बी है, इट इज नॉट फॉर बिजनेसमैन, इट इज फॉर एवरीबॉडी। आज आप सब, आज चाहे आप कुछ न कुछ तो यहाँ क्यों आए, सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि आप कुछ न कुछ बेचते हो, चाहे आप सर्विस बेचते हो, चाहे आप प्रोडक्ट बेचते हो, यू आर हेयर टू लर्न। ठीक है, ये केवल नहीं, बिजनेस सब करते हैं साहब। आप जब लड़की देखने जाते हैं तो व्हाट यू आर सीइंग, लड़की वाला दिखाता है भाई ये फीचर्स मेरे बेटे में इंस्टॉल्ड है। फिर आप देखते हैं मेरे बेटे में कितने फीचर इंस्टॉल्ड है, और वो इंस्टॉलेशन का मैच करते हैं। हर एक यहाँ सब बेच रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। वी ऑल आर सेलिंग। ठीक है, तो टाइप बी है, ये बहुत जरूरी है कि आप जो चीज बेचना चाहते हैं, जो चीज करना चाहते हैं, उसका आपको लिखना पड़ेगा कि 2 वेबसाइट जो आपके कंपटीटर है या जैसा बनना चाहते हैं उसको देखिए, उसकी वेबसाइट की यूएसपी क्या है, क्या वो वेबसाइट डायनेमिक है, उसका इंटरफेस क्या है, उसके कलर कॉम्बिनेशन क्या है। देखिए यहाँ जब आप आए हैं ना, यहाँ आप ऐसे व्यक्ति सीख के आए हैं, स्कूल ड्रॉप आउट है सर। और मैं एक बार किसी मीटिंग में गया था, तो वहां यूएसपी का सर मतलब बताइए सर क्या है सर। मैं यूनिक मीटिंग में गया, यूनिक सेलिंग प्रेपोजिशंस।
हाँ, मीटिंग में क्या है, वो खूबी लोग बैठे खूबी हैं, खूबी क्या है उसकी, बेस्ट खूबी क्या है हिंदी में उसे हाँ, कहें। मैंने कहा साहब आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग एंटायर दिल्ली की फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो उसकी आंखें खुली रह गई, क्या बात कह रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग वाले बोलते हैं पैसे लगते हैं। मैंने कहा नहीं सर, किसने कहा आपसे? तो वो लास्ट तक समझ ही नहीं पाया। देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी किसने बनाई है सर? आईआईटी वालों ने नहीं बनाई, स्कूल रबोट से बनाई है। ठीक है, तो आज आप स्कूल रिपोर्ट से सुन रहे हैं, तो ही विल गिव यू आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, जो बॉक्स में है ही नहीं ना, बॉक्स में पढ़ा तो आपका सॉल्यूशंस भी आपके पास आएंगे दैट विल आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, और मैंने जानबूझ के अपने बिजनेस में कभी पैसे नहीं लगाए ऑनलाइन एड चलाने में। मैंने जितने भी ट्रैफिक लिया फ्री ऑफ कॉस्ट लिया है। और ये सुन के ही ना जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले हैं, उनके पाँव के नीचे जमीन चली जाती है, अरे सत्या, मैं यार। सत्या मैं 1 मिनट ले लूं आपका? यस सर, सर हाँ हाँ, मुझे आप आप बिल्कुल, आप स्पॉटलाइट बोलना, वीडियो आप दे बोलना। सर। मैं बस 1 मिनट, मुझे याद आ रहा है, कुछ लोगों को डाउट हो रहा है यहाँ कि स्कूल ड्रॉप आउट्स कैसे बड़ी कंपनी बना सकते हैं। मैं उनको बता दूं दोस्तों, 13 कंपनी में मैंने काम किया अभी तक। मैंने मल्टीनेशनल सर कंपनी, वॉइस कट है आपकी डोमेस्टिक। सर। अभी आ रही सत्या? यस सर। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है जब आप बताते हो ना कि स्कूल ड्रॉप आउट्स कैसे बड़ी कंपनी चलाते हैं। तो मैं बता दूं, मैं जहां से मैंने अभी क्विट किया जॉब, आई वॉज हेड HR फॉर एन मल्टीनेशनल कंपनी। उससे पहले मैंने बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में काम किया, और उनमें से ज्यादातर लोगों के चेयरमैन जो थे, मुश्किल से ग्रेजुएशन थे, मुश्किल से। और उनके अंडर में हम जैसे जाने कितनी डिग्री लेने के बाद लोग काम किया करते थे उनके इशारों पर। तो मैं आपको जीता जागता सामने उदाहरण हूं कि कोई जरूरी नहीं होता कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी बहुत सक्सेस हो, और कोई जरूरी नहीं होता कम पढ़ा लिखा आदमी जो है कम सक्सेस हो। ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपकी लीडरशिप स्किल्स क्या है, आपने सीखा कैसे है, आप लर्नर कैसे हो, आप मैनेजर कैसे हो। दोस्तों, ये सब आपको डिपेंड करता है। ये सत्य है। नाउ ओवर टू यू। पहली बात, पढ़ाई लिखाई स्कूलों कॉलेज में होती नहीं, सबसे बड़ा भ्रम है सर। पढ़ाई लिखाई जब आप पैदा होते हो तभी से स्टार्ट होती है। आपकी स्पिरिचुअल एजुकेशन, आपकी मोरल एजुकेशन, आपकी पॉलिटिकल एजुकेशन, आपका बिहेवियर एजुकेशन, ये एजुकेशन है। डिग्री तो एक पार्ट है, डिग्री इज नॉट एजुकेशन। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, स्कूल हमारी क्रिएटिविटी को मारने वाली सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, तो क्रिएटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देती हैं। तो मैंने प्रण लिया है कि अपनी दोनों बेटियों को मैं स्कूल कभी नहीं भेजूंगा, 5वीं के बाद स्कूल में नहीं भेजूंगा। इट इज नॉट फॉर यूज, किसी यूज के नहीं है। हो सकता है आपको और लगे, पर ये मेरा ये प्रण है। ठीक है सर। तो ध्यान रखिए कि जो आप सर, मुझे अपनी स्लाइड दिखाई, इसमें स्लाइड विजिबल नहीं सर आपकी सर। लोकपाल सर, ये लोकपाल सत्या, सर ये सत्या, मैं स्लाइड वापस दिखा रहा हूँ। हाँ, तो ध्यान रखना, आपको अपने कंपटीटर की एनालिसिस करनी है कि उनकी वेबसाइट कैसी है, क्या उसका इंटरफेस है, वो क्या वो डायनेमिक वेबसाइट है कि स्टैटिक वेबसाइट। आप ऐसे कैसे पता लगोगे? डायनेमिक मींस वो वेबसाइट मोबाइल पे अलग खुलती है। मैं बी पॉइंट समझा रहा हूँ सर, आप ध्यान से तसल्ली से बैठे। ठीक है, तो आपकी जो कंप्यूटर की वेबसाइट क्या वो डायनेमिक है? मींस मोबाइल पे अलग खुलती है, लैपटॉप पे अलग खुलती है, टैबलेट पे अलग खुलती है। अगर वो वेबसाइट सेम मोबाइल पे खुल रही है, सेम, सर मेरी आवाज बहुत क्लियर है, आपके एंड हाँ, से क्लियर है दिक्कत होगी? सत्या, सत्या तो क्लियर है। हाँ, तो आपका और जो कंपटीटर है उसकी वेबसाइट कैसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको उसकी माइक्रो निगाहों से देखें पहली बात। उसकी बात देखें कि उसकी वेबसाइट पे इंटरफेस कैसा है, क्या उसमें प्लगइन है जो ऑटोमेटिक आप सीधे भेज सकते हो व्हाट्सएप, क्या उसमें फेसबुक इंस्टॉल है कि नहीं है। तो ये जो ऑटोमेशन के फीचर हैं, क्या वो इंस्टॉल है कि नहीं है, ये आप प्लीज क्लीनली देखिए एक बार, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। हम कहते हैं भाई वो मेरा कंपटीटर है या वो करना चाहता हूँ, पर कभी मैंने देखा है मालिक तक उस वेबसाइट को देखते नहीं है। मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं भी एक अस्पताल में गया, अस्पताल ने कहा सर हमारी ये सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी, वेबसाइट बनानी। जब मैं गया, मैंने कहा सर अपने कंप्यूटर की वेबसाइट दीजिए। उसने रैंडमली वेबसाइट सेलेक्ट की। मैंने कहा सर ये नॉर्मल नहीं जो आप बोल रहे हैं। तो जब मालिक को कोई फर्क ही नहीं सर, उसको मतलब ही नहीं कि कैसी वेबसाइट बने, तो मैं हैरान रह गया। ऐसा बहुत जगह होता है। बीइंग ए बिजनेस ओनर्स, ये बहुत जरूरी है कि आप फ्रंट में आए। जब इतनी, सर वॉल्यूम मेरा बहुत तेज है सर, मैं अपने बहुत तेज बोल रहा हूँ, अपने एंड से दिक्कत होगी। लोकमान सर आप बताएं, वॉल्यूम तेज है कि धीरे सर? हेलो सर। सत्या, दिल्ली से तो पानीपत आ रहा है। बस बहुत, फिर आपने एंड पे दिक्कत होगी सर, अपने नेट प्रोवाइडर को ठीक कराइए सर। जी ठीक है, जी। तो मेक श्योर, मैं से तो माइक से बोल रहा हूँ, ब्लू ज्योति के माइक से, और इससे अच्छी आवाज तो आ ही नहीं सकती जल्दी। ठीक है, ओके। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप जब करते हैं तो एक आपको देखना है माइक्रो तरीके से कि आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, कैसी वेबसाइट है। ये बहुत जरूरी है कि दो वेबसाइट, मैं कंपटीटर नहीं, जिस जैसा आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, दो वेबसाइट लीजिए, वो नाम बताइए,
ठीक है, आप में उसको क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी चाहिए, क्या क्या चीज डालनी, वो लिखिए लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। क्योंकि आप जो फिल्टरिंग करने वाले हैं, आप जो एड चलाने वाले हैं फेसबुक पे और गूगल पे, आपको पता ही नहीं आपकी टारगेट ऑडियंस क्या, आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो टारगेट ऑडियंस कर क्या रहा है। तो आपके कंपटीटर या जो आप बनना चाहते हो वो कैसे वर्चुअल प्रेजेंस लगाते हैं, सबसे मेन आता है वेबसाइट। वो वेबसाइट की देखिए, और दूसरी देखिए हाउ सिवियर आप में उनमें क्या अंतर है, आप क्या नहीं कर रहे, इस निगाह से आप उनकी वेबसाइट को देखना। सिंपल ये नहीं कि केवल वेबसाइट विजिट कर रहे, नहीं, वेबसाइट विजिट। और इसका सबसे इजी तरीका क्या है, अपने बच्चों को साथ में ले लो। अच्छा बच्चा, ये तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तो आपके बच्चे बहुत ज्यादा इस पापा इसमें ये नहीं डाला मम्मी इसने, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, हाँ, बच्चों को हमसे ज्यादा पता है। फिर सेकंड क्या है, कलेक्ट एंड, आपको एनालाइज करना है उनकी ईमेल ऐड, ठीक है ना। मैं सब चीज बताऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए। डेफिनेशन क्या अलग क्या होती है सर, देखिए डायनेमिक वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट में अंतर ये होता है, डायनेमिक वेबसाइट अलग अलग पे, मोबाइल पे अलग खुलेगी, उसका इंटरफेस अलग होगा, लैपटॉप पे अलग होगा। अगर जो वेबसाइट सेम मोबाइल पे खोल रही है सेम लैपटॉप पे खुल रही है, सिंपल वो डायनेमिक नहीं, स्टैटिक वेबसाइट है। आप सबसे अनुरोध है कि अपनी डायनेमिक वेबसाइट पे काम करें, क्योंकि वो खुलती जल्दी है, ठीक है, उसका इंटरफेस ईजी होता है, वो एसईओ फ्रेंडली होती है। अच्छा, अब कलेक्ट करना आपको ईमेल एड्स, एसएमएस एड्स, व्हाट्सएप एड्स, बैनर्स, वीडियो एड्स जो आपके कंपटीटर कर रहे हैं। देखिए क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और वो आपको बाकायदा सबमिट करना है। ये नहीं कि ये मैंने देख ली, नहीं, आपको बाकायदा सैंपल रखना, भाई ये इसका ईमेल है सर, ये उसका एड है, ये उसका व्हाट्सएप एड है, ये उसका बैनर है। हर एक के दो दो होने चाहिए, दो दो, एक के साथ एक फ्री। मींस आपने दो ईमेल पुट किए, ये मेरे कंप्यूटर के ईमेल। अच्छा, और हो सकता है ये नहीं कि एक ही कंपनी को, नहीं हो सकता किसी का एसएमएस ऐड आपको अच्छा लगा तो उसका एसएमएस ऐड डाल दिया, किसी का आपको व्हाट्सएप ऐड अच्छा लगा उसका व्हाट्सएप ऐड डाल दी। तो मेक श्योर ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप ऐड, पोस्टर, वीडियो, ये आपके कंपटीटर क्या क्या कर रहे हैं उस ऐड की माइक्रो एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, जो अच्छा दिखता है वो और अच्छा बिकता है। आपकी एड ही आपकी यूएसपी है। यहां तक जमाना ऐसा है कि आप कुछ भी बेच सकते हैं, आपको बेचना आना चाहिए। ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग में आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप जो प्रोडक्ट सामने रखें उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, वो उसका एक सीम, उसकी एक ये बहुत जरूरी है। उसके लिए ईमेल का आप स्टडी करें, एसएमएस की स्टडी करें, व्हाट्सएप की स्टडी करें। तो यहां देखना हर एक के दो दो ऐड जो आपके कंप्यूटर है, जो आप बनना चाहते हैं। अच्छा, फिर कलेक्ट करें, एनालाइज करें कि आपके कंप्यूटर के लोगोस कैसे हैं, अच्छा छोटे हैं, बड़े हैं। और उसके जब देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के लोगो कैसे हैं, तो आपको बहुत लोगो मतलब जो आपका ब्रांड इमेज ऊपर, जो मेरे तक ऊपर देखिए मानसूर लिख के आ रहा है, वो आप देखें कि वो किस तरीके से बने हैं, उसकी बकायदा लिखेंगे। दो ये है, मुझे उसमें ये एक्स्ट्रा लगा, राइटिंग में चाहिए सर आपसे कि मुझे इसमें ये अच्छा लगा, और ये, और लास्ट में सर क्या है, मुझे विजिबल नहीं है मेरे मेरे एंड से प्लीज लोकमान सर, लास्ट में क्या है? लास्ट में सत्या, कलेक्ट एंड एनालाइज टैगलाइन ऑफ बोथ द कॉम्पिटिटर्स। यस, टैगलाइन। आपको लोग टैगलाइन क्या है, टैगलाइन मतलब कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। टैगलाइन भाई, आप जो एक यूएसपी होती है ना लास्ट में, पार्ले जी का हो गया, आपका घड़ी डिटर्जेंट हो गया, ये टैगलाइन क्या अच्छी है, क्योंकि जब आप ऐड चलाओगे ना, योर टैगलाइन वो क्या होनी चाहिए, बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। तो ये पहले चार एस्पेक्ट, ठीक है ना, ये चार देखिए। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में तो भाई आपके पास ऐड ही आ गया ना, आप अपने कंप्यूटर का एनालिसिस कर रहे हो, उसके ईमेल में भी उसके प्रोडक्ट्स होंगे, उसके एसएमएस में प्रोडक्ट, उसके बैनर्स में प्रोडक्ट होंगे। तो प्रोडक्ट का जो इन्फॉर्मेशन उसके बैनर पोस्टर में होता है। आप प्रोडक्ट को किस फॉर्म में देखते हैं, या तो ऐड में देखते हैं, या वीडियो में देखते हैं, या एसएमएस में देखते हैं, या पोस्टर बैनर में देखते हैं। तो आप जब कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो उसमें सर आप एनालाइज कहां से करेंगे? नेट है सर, गूगल महाराज को खोल लेना, गूगल खोलिए, गूगल पे वेबसाइट्स देखिए जो आप बनना चाहते हो। तरीका कैसे बताता हूँ, आप में से बहुत लोग कहते हैं टेक से भी नहीं है। आपने बोला कि भाई मैं फाइनेंशियल, देखिए सर ऐसा है, आपके कमेंट के आंसर हम देंगे लास्ट में, प्लीज धैर्य रखिए प्लीज। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बार बार कंपेल ना करें कि यस मैं प्लीज, बहुत कड़वा हूँ ठीक है मुंह से बोलने सत्या, में, सत्या प्लीज ठीक कंटिन्यू है। करो आप।
तेरा हाँ, मैं आंसर लिख। क्लियर दोबारा बोल रहा हूँ, बीच तो में मुझे आप तंग सब मत अगर करें आप। क्वेश्चन पूछेंगे बीच में तो प्लीज हम लास्ट में ठीक है, आप अपने आप क्वेश्चंस को पेपर पर रखें। सत्या मैं 1 मिनट लूंगा। पेपर पे लिखिए सर, मैं आप ऐसा लिखे कमेंट आपके को सारे जवाब मैं दे के जाएंगे। मैं कमेंट ब्लॉक कर रहा हूँ यार सर, लोग मान ही नहीं रहे सर। ठीक है, देखिए मैं बहुत मतलब मुझे लोग कहते सकते हैं तुम बहुत चाहे हारश हो, मैं उसके लिए रीजन क्या है, आप डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए सर। इंडियन आर्मी में अगर कोई जवान लेट आता है 4 दिन छुट्टी पर, पिट्ठू लगाते हैं उसको और 40 किलो की बोरी लेकर दौड़ो आप सर। तो मेक श्योर आपके सारे कमेंट्स हम लेंगे लास्ट में। और ध्यान रखना, आप डिजिटल मार्केटिंग के बहुत ही टेक्निकल कोर्स में आ रखे हैं, तो आपको बहुत चीज समझ में नहीं आएंगी, जितना बता रहा हूँ उतना पूछिए। और जिस टॉपिक में बोल रहा हूँ उस टॉपिक स्पेसिफिक तक रहिए, उससे ज्यादा मत जाइए सर, क्योंकि जितना बता रहा हूँ उतना कीजिए सर बस। ठीक है, तो मुझे हो सकता है आपको थोड़ा और लगेगा, सत्या की बातें थोड़ी गड़बड़ लगेंगी। मेक श्योर हम लास्ट में खोलेंगे, फ्लो खराब होता है 9 बजे के बाद। आपके कोई क्वेश्चन आंसर है, प्लीज मेक श्योर वो जितना पढ़ाया गया है उसी में से होना चाहिए। ठीक है, जितना पढ़ाया गया है उस टॉपिक के आसपास हो, टॉपिक के बाहर ना हो। टॉपिक के बाहर के लिए आपका गूगल है, वहां देखिए तब। ठीक है, तो मेक श्योर आपको ये सब करना है। तरीका क्या है, आप नेट खोलिए, नेट खोल के अपने कंप्यूटर का नाम डालिए, उसकी वेबसाइट देखिए, ईमेल देखिए, एसएमएस देखिए, व्हाट्सएप मैसेज देखिए। इस तरीके से ऑनलाइन उसको एनालाइज करना है आपको, ये चीजें दिख कैसे रही हैं आपको, और उसको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैसे लेना है वो लोकमा सर बताएंगे आपको, ताकि आप सीधे उसको व्हाट्सएप कर सके। स्क्रीनशॉट ना ले पाए तो ऊपर से यूआरएल कॉपी कर लें, यूआरएल कॉपी करना लोकमा सर बताएंगे आपको। ठीक है, ये सब चीजें आपको कल सबमिट करनी है। ठीक है, जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला हो। और ध्यान रखना, इसको कैजुअली मत लेना, कहेंगे कट कॉपी पेस्ट किया, नहीं, इसमें आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैं अपनी जिंदगी का ना जूस बता रहा हूँ आपको, तजुर्बा बता रहा हूँ। हो सकता है आपको लगे 3 महीने 6 महीने में लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा रहे हैं, मुझे आपको फंक्शनल नॉलेज देनी है। और फंक्शनल नॉलेज ज्यादा नहीं होती, कंटेंट की लिमिटेड होती है। तो इतना आपको ये करना है। और कल जो होगा, कल क्लास थोड़ी रिग्रेस और ज्यादा होगी। हो सकता है कभी हमारी क्लास 1.5 घंटे की हो, 90 मिनट की, उसकी मतलब हाँ 90 मिनट की हो, उसके लिए आप तैयार रहना, क्योंकि कई बार कंटेंट ज्यादा होता है तो हमें 1.5 घंटे में कवर करना पड़ता है। इतना है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आंसर है प्लीज आप, अभी हम क्यूएनए खोल लेते हैं और क्यूएनए में सत्या, क्वेश्चन लिखिए। यस सर। मैं 1 मिनट लोगों को इसको रिपीट कर दूं। हाँ, ठीक आप है, रिपीट कर दीजिए सर। और मैं एक डिक्लेयर कर दूं, ये सत्या फौज से आए हुए हैं तो इनकी ये बातें कड़वी रहती हैं, तो ये ऐसे ही बोलेंगे, चिंता मत करना आप, ये बड़े दिल के सच्चे आदमी है। ये आपको इतने बढ़िया तरीके से समझाने वाले हैं, 7 दिन के आप देखना, आनंद करोगे। दोस्तों, आज का जो असाइनमेंट है, फ्रेंड्स, द असाइनमेंट विच इज गोइंग टू बी डन बाय यू, सो उसकी डिटेल्स क्या है वो मैं आपको एक एक करके वापस रिपीट करता हूं, तो जो कुछ आपको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर आप रिवाइव कर पाओगे। सत्या ने बहुत अच्छा किया कि बी पार्ट भी सबके लिए कर दिया, रादर मैं उन बच्चों के लिए, मेरे पास वो एक नन्हा सा बच्चा था 10th क्लास का, तो मैंने कहा चलो उनको भी सीखने दो। पहला पार्ट है कि आपको एक ऑडियो रिकॉर्ड करना है। उसकी पर्पज क्या है, आप ऑडियो रिकॉर्ड करना सीखेंगे अपने बिजनेस के लिए, पहला ऑडियो आपका आने वाला है। उसमें आपको क्या है कि देखो, ये कोई स्कूल नहीं है जहां घर वालों ने भेज दिया और आप किताब पढ़ के आ गए, यहाँ पर्पजली सीख रहे हो आप। तो आप जिस टॉपिक को सीखने आए हो, डिजिटल मार्केटिंग को, व्हाट डू यू नो अबाउट इट, आप पहले क्या प्री नॉलेज पजेस करते हो उसके लिए, आप अपनी भाषा में कहो उसको, बोलो उसको। क्योंकि आपको 5वें दिन जाके वीडियो रिकॉर्ड करना है। जब दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो बोलना पड़ेगा, आज उस बोलने का रिहर्सल आज ही होने वाला है। आप क्यों इसे सीखना चाहते हो, जब तक आपको उद्देश्य नहीं पता चलेगा हम तो आपको लेके चलेंगे नहीं आगे। यानी जिस चीज को आप सीखने जा रहे हो 7 दिन, आपको ये तो पता चले ये 7 दिन की जर्नी नहीं है, ये आपकी लॉन्ग लाइफ जर्नी है। डिजिटल मार्केटिंग आपकी लाइफ का पार्ट बनने जा रहा है। देन व्हाट इज द पर्पस टू लर्न इट, और उस पर्पस की इंटेंसिटी क्या है, ये आप 2 मिनट का वीडियो चाहिए, बस 2 मिनट का, और बहुत ही तल्लीनता से बनाना, सिंसियरली बनाना उसको, सिर्फ असाइनमेंट पूरा करना है इसलिए नहीं, प्लीज। तो दूसरा है कि आप कितने कंपोनेंट्स को जानते हो डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, हमने इंस्टेंट मैसेजिंग बताई थी, कंटेंट राइटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग है, ये क्या क्या है। अगर नहीं समझ में आती तो गूगल कर लो, गूगल में जो नहीं समझ में आया उसको फिर गूगल कर लो। तो ये आप निकाल लोगे और अपनी वॉइस में ये ऑडियो रिकॉर्ड करना है। सत्या, एक टेलीग्राम ग्रुप प्लीज बना देंगे स्पेशली, जहां पर ये अपना टेलीग्राम में अपने सारे जो है असाइनमेंट्स डाल सके, वो प्लीज आप उनका लिंक दे देना।
तो हम एक ग्रुप व्हाट्सएप रखेंगे जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, और जितना भी असाइनमेंट आएगा वो आप अपना टेलीग्राम में डाल देना। सत्या, आर यू देयर? चलो, सत्या नहीं है तो आपको टेलीग्राम का एक ग्रुप लिंक आ जाएगा। आप टेलीग्राम के ग्रुप लिंक में आप अपने सारे असाइनमेंट्स वहां रखते जाना। तो उसके लिए आप अपना टेलीग्राम भी एक डाउनलोड कर सकते हो आज अपने यस मोबाइल सर, पर। सत्या, एक टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दें जिसमें सारे असाइनमेंट्स आएंगे। और मैं क्योंकि ग्रुप बहुत में सारे डाल दूंगा असाइनमेंट सर। इस ग्रुप में व्हाट्सएप वाले में आ जाएंगे तो कम्युनिकेशन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो सेपरेट एक टेलीग्राम रखते हैं हम हाँ जिसमें। देखिए, टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, पूरा स्टोरेज क्लाउड में होगा और आपको लाइफ टाइम रहेगा। व्हाट्सएप में क्या है, आपका फ़ोन गुम हो जाए, कुछ हो जाए तो सब डिलीट हो जाता है। टेलीग्राम, ये सारी क्लासें जो है ना, वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है वो 2 दिन में कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ टेलीग्राम पे सारा का सारा कम्युनिकेशन होगा। 2 टेलीग्राम में ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप बनेगा जिसमें हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन जाएगी कि क्या क्या सबमिट करना है। एक सत्या, ग्रुप बनेगा जिसमें आप अपना डेटा डालेंगे। सत्या, तो यस सर। बहुत तेज आती है आपकी आवाज। तो आप एक ग्रुप लिंक बना के डाल दें और उसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में रख दें। और हाँ जी सर। उस पे ये सारे, अभी एक ग्रुप हम व्हाट्सएप पे चला रहे हैं, एक ग्रुप हम टेलीग्राम पे, फिर हम व्हाट्सएप वाले ग्रुप को भी टेलीग्राम पे ले लेंगे बाद में, जब आप टेलीग्राम अच्छी तरह चलाना सारे लोग सीख जाएंगे। ठीक है ठीक सर। है, क्लियर दोस्तों? यस नेक्स्ट सर। बी पार्ट में आपको क्या करना है, दो तरह के लोग हैं हमारे बीच में, सारे पार्टिसिपेंट्स में से एक तरह के लोग वो हैं जो किसी न किसी बिजनेस से अटैच्ड है, या तो उनका अपना स्टार्टअप है या वो कोई सर्विस देते हैं। यानी ऐसे लोग जो कोई काम करते हैं और उनका कोई कॉम्पिटिटर है जिसकी पहले से वेबसाइट है, तो वो लोग तो ये काम ऑनलाइन जाके गूगल करके दो वेबसाइट ढूंढेंगे, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, उसकी यूनिक सेल्स प्रेपोजिशंस क्या है, यानी उसकी खूबी क्या है, उसकी वो विशेष बात क्या है जिसकी वजह से लोग उसे खरीदते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई बेवरेजेज, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, वो हमारा नुकसान करती है, फिर भी हम खरीद रहे हैं। तो ऐसी क्या यूएसपी है उसके पास कि जिसकी वजह से हम खरीद रहे हैं? कुछ तो स्पेशल होगा। तो वो स्पेशल क्या है उसके पास, और हाउ इट इज सुपीरियर इंफीरियर देन यू। अगर आप भी वैसी ही वेबसाइट लेके चल रहे हो या आपकी कोई कंपनी है, भले ही वेबसाइट नहीं है, तो वो कंपनी जिसकी वेबसाइट आप देख रहे हो वो आपसे कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है, ये काम तो आप कर सकते हो। और इसमें कोई टेक्निकल चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ www कोई सर्च मारना है गूगल का और उसको एनालिसिस कर लेना है। ये एक बात। दूसरा, आपको उनकी ईमेल आईडी, एसएमएस ऐड, व्हाट्सएप ऐड, पोस्टर, बैनर, वीडियो ऐड, ठीक है, उनका कुछ भी मिल जाए, वो दो दो चीजें आप ले लेना उनकी, कुछ भी मिल जाए। तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि मेरे कॉम्पिटिटर मार्केट में क्या कर रहे हैं। उनका लोगो निकालना, उनके लोगो कैसे बने हुए हैं, क्योंकि आपको भी अपना लोगो बनाना है, तो आपको आज ही पता चले कि लोगों ने कैसे लोगो बनाया था। और फिर उनकी टैगलाइन क्या है, कि वो अपने टाइटल के नीचे क्या लिखते हैं। ठीक है, दाग अच्छे हैं, तो टैगलाइन आपको लेनी है। और जो लोग बिजनेस में नहीं है, जैसे वो बच्चा परिणीतम था, या स्कूल कॉलेज गोइंग प्रिया हैं, जो भी जिनका नाम था, या और कोई हैं जो अभी तक ना जॉब में है और ना ही बिजनेस में, या जो कुछ जॉब में है, वो क्या करेंगे, वो कोई दो वेबसाइट लेंगे जो उनका अपना एम हो लाइफ में, इस डिजिटल मार्केटिंग को सीख के जो कुछ करने का एम हो। जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग करके एडवर्टीजमेंट एजेंसी खोलना चाहता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में नौकरी करना चाहता है, तो वो कोई भी दो ऐसी वेबसाइट ढूंढ लेंगे जो उन्होंने पहले देखी हो, या वो जानते हो कि मैं ऐसी जगह जाके जॉब करूंगा, उनमें से ये दो कंपनी है, या मैं ऐसी कंपनी खोलूंगा, या मैं इस प्रोफेशन में जाऊंगा, उस प्रोफेशन से रिलेटेड कोई दो वेबसाइट लेके ये एनालिसिस कर लेंगे। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया आपका। अब जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आप अपना हैंड रेज कर दें और एक एक करके हम आपके क्वेश्चंस लेते जाएंगे। यस प्लीज, आप अपने हैंड रेज करें और मैं अभी अपना स्क्रीन बंद कर रहा हूं और फिर दोस्तों हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। जल्दी से, बहुत सारे हैंड रेज आए। हार्दिक चंद्रमा जी, हार्दिक चंद्रना। यस यस हार्दिक जी। अच्छा सर, जो आपने होमवर्क करने का बोला है उसका हमें एक वर्ड में टाइप करके फाइल बना के पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजना है ना? ये नहीं नहीं, हमें क्या करना है, मैं आपको ये पीपीटी डाल रहा हूं, आपको वहां पता चलेगा। उसके बाद एक ऑडियो ए पार्ट का आपको ऑडियो रिकॉर्ड करके टेलीग्राम में छोड़ देना।
ओके, पार्ट ए का तो बरोबर है, ऑडियो बनाना है। एक ऑडियो बना दिया, फिर जो आपने जो बाकी सारी चीजें ली हैं उनके आप एक साथ या तो स्क्रीनशॉट लेके एक साथ आप ग्रुप में डाल देना, अलग अलग मत डालना अपने नाम से, क्योंकि उसमें स्क्रीनशॉट भी है, लोगो भी है, वो ले लिया है आपने, ठीक है, वो डाल देना। बेटर कि उसका एक वर्ड फाइल बना के एक सर पीडीएफ देखिए देखिए, मैं ऐड एक करना चाहता हूँ। जी हमारे पास इस ग्रुप में हिटर ग्रुप है, इसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको कंप्यूटर चलाने में भी दिक्कत होती है, और जी इसमें ऐसे भी लोग हैं जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे जी अपने अचल क्या एक जैन सर है, वो उनकी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। जी तो इट इज ए हिट्रो ग्रुप। जी हिट्रो ग्रुप इस इतना हिट्रो है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे पास वैरायटी बहुत ज्यादा है। जी तो जो लोग टेक सेवी हैं उनके लिए बेटर है आप वो सारी चीजें वर्ड फाइल में करके सबमिट करें या पीडीएफ पे, इज टोटली अप टू यू। और जो लोग ये कर नहीं पा रहे वो सिंपल अपने मौजूद स्क्रीनशॉट भेजें। पर ध्यान रखना, ये वर्ड फाइल आप बनाओगे ना, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा सर, लाइफ टाइम के लिए, इस कोर्स के लिए। क्योंकि इसी के बेस पे आप फेसबुक ऐड रन करोगे, इसी के बेस पे गूगल ऐड रन करोगे। आपको 500 रुपए अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे फेसबुक ऐड में, 500,000 रुपए लगाने पड़ेंगे गूगल एड्स में आपको, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल सीख रहे हो सर। तो ध्यान रखना, जितने भी आपके बिजनेसमैन है, प्लीज मेक श्योर आप खुद ना कर सके तो अपने एम्प्लॉय को साथ में लें, वो चीज क्योंकि स्ट्रक्चर तरीके से बनाए तो अच्छा रहेगा। जो लोग नहीं कर पा रहे, भाई हमें दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए बेटर है आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दें, सबसे इजी तरीका है। बट कोशिश करें अपने घर में कोई जो बच्चे हैं उनको टाइप करें। जैसे आज बजाज जी ने मुझे कॉल किया दोपहर में कि सत्या मुझे इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही, तो उनकी बहू ने मुझसे बात की। आप समझ रही है कि एक फादर इन लॉ को मदद करने के लिए उनकी डॉटर इन लॉ सामने है कि मैं मदद करती हूँ। तो जहां जिनको टैक्स सेवी है, जिनको दिक्कत है, आपके घर में सब बच्चे होंगे आसपास, प्लीज थोड़ी मदद उनसे लीजिए हल्की सी, जहां आप स्ट्रक्चर तरीके से दे पाए। नहीं हो पाता तो प्लीज हम उसके लिए तैयार हैं, आप सिंपल भेज दो। पर जितने बिजनेस ओनर से पढ़े लिखे हैं, मेक श्योर एक प्रॉपर में आप भेजें, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा सर। Okay, and second question from my side, the class will be on tomorrow or the after tomorrow? टुमारो, सेकंड क्लास Tomorrow. कल है। थैंक यू हार्दिक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस सना। शना जी आप अपने को अनम्यूट करें, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्रोफेसर सना जी, संदीप भाला जी, हमने व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग हमने ग्रुप में डाल दी, प्लीज आप चेक करें एक बार व्हाट्सएप की जो व्हाट्सएप क्लास की हुई थी। रिकॉर्डिंग आ गई सर वहाँ। ठीक है, वो 2 बार भेज चुकी हैं, आपने ग्रुप चेक नहीं किया होगा सर एक बार। हाँ मैं एक दोबारा भेज दूंगा, आप एक बार ग्रुप में देख लें, ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस हैं, नहीं है तो आप मुझे इंडिविजुअल पिंग कर देना सर, मैं उस पर डलवा दूंगा। सना जी है आप सर। अपने को अनम्यूट करें प्लीज। तरुणा गर्ग जी आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, यस सुनाई दे रहा है? प्लीज। जी 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 हाँ। ये जो आपका असाइनमेंट बी था उसमें पॉइंट 2 जो एड्स के बारे में बताया था, आपने बोला कि अगर मिलता है तो डालो, पर हम लोग सर्च कहाँ करें? लाइक गूगल। इंस्टाग्राम में जाके उनको, अपन गूगल में भी उनका एड पर्टिकुलरली ऐसा बोल के देखिए उनका मैं, नाम टाइप करेंगे, पर एड कभी आ सकता है कभी नहीं आ सकता है। हम्म हाँ, देखिए 2 तरीके हैं इसके। हम्म। आपने उस कंपनी को, आपने एक कंप्यूटर आपको अच्छा लगा, उसके आपने ऐड दिए, अगर ऐड उसके नहीं मिलते उस कंपनी के, तो आप किसी और कंपनी का भी ऐड ले सकते हैं जो आपको अट्रैक्ट करे सर। ये जरूरी नहीं आप एक ही कंपनी का ऐड ले रहे हैं, नहीं। आपको बैनर अच्छा लगा, किसी और कंपनी का बैनर आप ले लें, कोशिश करें वो एक कंपनी का मिले। पर एड इज एड, चाहे वो किसी कंपनी जो अट्रैक्ट करा, उसमें यूएसपी क्या है, हो सकता है आपको एक प्रोडक्ट का लोगो अच्छा लगा, एक का नहीं लगता, एक की आपको टैगलाइन अच्छी लगी वो। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा ऑनलाइन तो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि बजाज है, बजाज का आपको राइटअप नहीं मिला, ऐड नहीं मिला, तो आप किसी और कंपनी का ले लो, ठीक है। तो जब नहीं मिल रहा तो आप किसी और कंपनी का ले लो जो आपको अच्छा लगे, पर लीजिए जरूर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैं भी कंप्यूटर के सामने बैठी हूँ, मैंने जो वेबसाइट्स में कंपेयर करना चाहती हूँ उसका नाम डाला मैंने, तो मुझे एड पर से नहीं मिला, पर गूगल एड्स जो ऊपर के आते हैं पेड एड्स वो है। पर बैनर एड्स के लिए मुझे ऑब्वियसली कोई आर्टिकल या कुछ क्लिक करके शायद मुझे मैम बैनर एड्स आपका वो सब टारगेट मिले। ऑडियंस क्या है मैम? मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देख रही हूँ। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देख रहे हो ना आप, तो डिजिटल मार्केटिंग कौन सर्विस देख रहे हो आप? नहीं, उसे उतना ही गूगल किया है मैंने, तो उसमें इतना 2 ही किया? कंपनीज आई है, वेबसाइट्स आई है, तो वो 2 वेबसाइट मैंने देखा है, जो हम्म, फर्स्ट 2 वेबसाइट आए हैं विच हाँ आर जी, नॉट पेड। हाँ जी।
तो वो आप देख सकते हो आराम से मैम, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। हाँ, तो वो वेबसाइट्स में उनका एड्स तो नहीं ऑब्वियसली। तो तो एड्स मैम, एड्स नहीं है तो आप क्या करें, डिजिटल मार्केटिंग टाइप एड डालें गूगल में, डिजिटल मार्केटिंग एड्स, तो आपको एड्स निकाल के दे देगा वो। आप समझ रहे ओके। हो? तो ये हाँ। तरीके, डिजिटल मार्केटिंग एड्स डालो तो उस तरीके के ऐड आ जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग राइटअप, आपको राइटअप आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग पीपीटी आपको आ जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग लोगो एंड टैगलाइन वो आ जाएंगे आपके पास। हम्म, तो आप तो किस डिजिटल मार्केटिंग एसएमएस एड्स भी करके आ जाएगा, एसएमएस आ एड्स जाए, एंड आप ईमेल एड जो आपने। टाइप कीजिए, ठीक है, तो आएगा पक्का। ओके। ठीक है, ठीक नेक्स्ट है। क्वेश्चन प्लीज। तरुणा गर्ग जी, आप ठीक है, अपने को अनम्यूट करें। देखिए लोगों ने कहा है व्हाट इज द आ, डिफरेंस बिटवीन सना एड एंड मैम, वेबसाइट। सना मैम, हाँ उन्होंने अनम्यूट कर दिया। सना मैम, आप जब भी एसएमएस भी डालोगे ना तो एग्जाम्पल आते हैं उस पर। एसएमएस के भी एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप के भी एग्जाम्पल है, गूगल पे जरूर मिलेंगे। यस प्लीज, नेक्स्ट है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। शना जी का हो गया, और तरुणा गर्ग जी, आप अपने को अनम्यूट करें प्लीज। चंदा दत्ता जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, चंदा दत्ता जी। हरजीत जी, आप रेडी रहना। यस, तरुणा जी, चंदा जी में से जो बोल सर सकते हैं प्लीज। यस प्लीज। जी, छंदा बोल रही हूँ। यस अच्छा, प्लीज। मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने कहा कि दो कंपिटिटर का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, हम्म। और कहा कि दो इंफॉर्मेशन मतलब कॉम्पिटि जैसे एक कॉम्पिटिटर का अगर मैं वो देख रही हूँ, फॉर एग्जांपल लोगो देख रही हूँ, तो मुझे पर कॉम्पिटिटर दो लोगो निकालने पड़ेंगे या एक? एक कॉम्पिटिटर का एक ही लोगो होगा मैम, दो लोगो होते ही नहीं है। और एड की बात अगर करूँ तो ऐड आपके बहुत हैं, व्हाट्सएप? एक 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 कॉम्पिटिटर का एक ऐड लेना है मिनिमम आपको। ठीक है। और सर ये जरा सा ना, ये बैनर पोस्टर, ये मेरा जो सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर है, तो ये हम्म। बैनर पोस्टर मैं कहाँ स्टडी करूँ? मैं गूगल उनके वेबसाइट में स्टडी करूँ या गूगल में रैंडम स्टडी करूँ? आप दोनों जगह कर सकते हैं। अच्छा, तो उनका बैनर मतलब दो कॉम्पिटिटर के बैनर मैं निकालूं, एक एक बैनर निकालूं दोनों हाँ का? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बिल्कुल कर सर, सकते हैं। ओके, ठीक थैंक यू। ठीक, ओके ओके मैम। नेक्स्ट प्लीज। चंदा दत्ता जी का हो गया, तरुणा जी का हो गया। हरजीत जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। हरजीत जी, आप अपने को अनम्यूट करें प्लीज। गैलेक्सी A10, आप प्लीज क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिन्होंने कहा व्हाट्सएप हेलो। में, एक मिनट, अभी किसी ने कहा था कि व्हाट्सएप वाले ग्रुप में वो कल का रिकॉर्डिंग नहीं है, वो पड़ा है सर, मैंने वापस डाल दिया है, आप प्लीज चेक कर लें। मैंने अभी भी वापस डाला है आपके B5 व्हाट्सएप ग्रुप में। हेलो। यस हेलो प्लीज। सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जी और सपोज मुझे आपके साथ ही जुड़ के काम करना है। जी। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, तो फिर मैं कैसे लोगो ईमेल में कैसे निकालूं, समझ में नहीं आया मुझे। अच्छा, कोई ईमेल बात नहीं क्या मैम, है? हम समझाते हैं आपको मैम। आपको अगर हमारे साथ जुड़ के काम करना है तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट देखो, और हमारी जी वेबसाइट आपको ये है। सबसे पहले ये वेबसाइट मिल गई आपको, peopletrainers.in। ये ट्रेनिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग कराती है। एक रेफरेंस आपको आ गया, हमारा लोगो देखो वहां से, हमारी ईमेल आईडी वहां मिलेगी आपको, हमारे एड्स भी मिलेंगे आपको वहां, हम करते क्या है वो सब मिल जाएगा। और किसी भी एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनी का आप सिर्फ गूगल में लिखो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कंपनी, वो सैकड़ों ला देगा आपको, किसी एक को और देख लेना, तो आपको वो चीजें मिल गई हैं। अब वो जी डिजिटल सर। मार्केटिंग ऐड ढूंढने हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग ऐड लिखो और वो आ जाएंगे। ठीक है मैम। जी सर। हाँ, आप वहां से ढूंढना, और कहीं कुछ भूल जाओ, स्टक हो जाओ, तो सवेरे हमें घंटी कर लेना आप। हम आपको जी अवेलेबल सर। रहेंगे 2 बजे तक। 10 से 11 हमारी वेबिनार है, उस समय बस हम नहीं होंगे। 11 से 2 के बीच में आप हमें रिंग कर सकते हैं। मैम आपका नाम जान सकता हूँ?
सर मेरा नाम तरुणा है। हाँ जी ठीक। तरुणा मैम, जब आप बोले ना हाउस वाइफ तो आवाज बुलंद करके बोला कीजिए मैम। ये वो यस जॉब सर, है ना जिसके कारण हम जैसे लोग काम कर 24 पा रहे हैं। यस, और और मेरे लिए 24 आवर्स चलता है। हाँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा जो रेस्पेक्ट है, क्योंकि अमेरिकन कल्चर ये समझ नहीं पाया कि हाउस वाइफ की कीमत को वैल्यू क्या होती है। तो आज हम बैठे हैं अपनी माताओं के कारण बैठे हैं, उनके संस्कारों के कारण बैठे हैं। तो राइट, संस्कार की जो जननी होती है वो हाउस वाइफ होती है मेरे हिसाब हाँ से। तो यस सर, अब छोटे सेंटी करके छोड़ेगा, बस आगे चलते नहीं नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ सर। यस जब आप बोले तो मैं हाउस वाइफ हूँ भाई, बहुत बड़ी, ये सबसे बड़ा जॉब है सर। ये मतलब अभी तक जो आप में से हो सकता है आप में अग्री ना करें, तो मेरे लिए जो रेस्पेक्ट जो हाउस वाइफ की है वो वर्किंग वाइफ के लिए नहीं है सर। क्योंकि हाउस वाइफ बनना, उसका पूरे निभा करना आसान नहीं है। ये चलो सबसे थैंक यू। बड़ा और हेलो अच्छी सर। मिलना और सर 400 कोई को भी छुट्टी नहीं सीखना है। मिलती है। कोई छुट्टी नहीं मिलती अब है, अब कुछ अब नहीं अब मिलता हम है। टॉपिक से बाहर जा रहे हैं। प्लीज 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 प्लीज, हरजीत जी आप इंतजार कर रहे हैं, सारे सारे लेडीज फर्स्ट बोलें तब आप बोलेंगे सर। यस, मैंने आपको बहुत नहीं दिन सर, पहले। आई एम हेयर सर, आई एम यस हेयर। प्लीज। थैंक यू यस सर। सर। जी जी मेरे सवाल दो तीन है सर। ये जो आपने लोग मैं उसका क्वेश्चन है फॉर बिजनेस पीपल के लिए। जी तो इसमें आपने मुझे स्ट्रैटेजिक और डायनेमिक के बारे में बताया। तो जी। जो मैंने कॉम्बिनेटर लेने हैं वो डायनेमिक से लेने हैं या स्ट्रैटेजिक, नंबर एक। नंबर दो, अगर मैं प्लेटफॉर्म ही अपना लिंक्डइन चुनता हूँ, वहाँ पे लाइक जैसे रिक्रूटर एजेंसीज हैं, वहाँ पे उनका पूरा पोर्टफोलियो ने शो किया होता है कि वी कैन सर्च देम ऑन अ व्हाट्सएप, वी कैन सर्च ऑन ऑन अ एफबी, या जिंक पे हैं वो, या फिर एफबी पे हैं। जितने भी प्लेटफॉर्म है वो मोस्टली यूज किए होते हैं वहाँ पे। तो क्या मैं उनको अपना कॉम्पिटिटर मान के चलूँ? यस सत्या। क्या सर? लाइक मैंने जैसे रिक्रूटर हूँ मैं, हम्म हाँ जी। इसने प्रोफाइल ले लिया, मैंने अपना प्रोफाइल शेयर करना है, मैंने सामने वाले का प्रोफाइल देखा कि उसमें ऐसा क्या है कि उसके आज एक दिन में 1000 व्यू हो गए और लाइक्स आ गए या उसके ऊपर कमेंट्स आ गए। तो एक तो वो है, उस चीज को देख, उसको मैं कॉम्पिटिटर मानूं अपना? नहीं, यस मैं देखिए। आपका जॉब सेक्टर क्या है सर? प्रोफाइल से क्या है सर आपका? आई एम वर्किंग इन अ भारती एयरटेल लिमिटेड। सर राइट नाउ आई एम टेकिंग केयर द कस्टमर सर्विस। सर आपकी आवाज कट रही सर। भारतीय एयरटेल में सर इस काम समय करते मैं हैं एयरटेल में, कस्टमर। भारती एयरटेल में काम करता हूँ। कस्टमर सर्विस हेड हूँ। 15 साल से मैं टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा हूँ। हाँ, आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं सर? लाइफ में मैं सर टू बिकम अ सीईओ ऑफ द कंपनी। अभी आप मैं उस कंपनी, मैनेजर की पोजीशन अभी पे आप हूँ। सीईओ बनना चाहते हैं, तो आपके जो कंप्यूटर जी, की जो वेबसाइट आप पहले देखिए, ठीक है? राइट और राइट। उसमें देखिए उनके उनके टैगलाइन क्या है, और उसमें आपको ये नहीं पता करना है कि उनके लाइक्स इतनी जल्दी बढ़ गए। नहीं, लाइक्स बढ़ना जरूरी बात नहीं है। उनका क्वालिटी कंटेंट कैसे कर रहे हैं सर, क्वालिटी कंटेंट कैसा है, ऑडियंस रिटेंशन कैसा है, वो आप पहले देखिए सर। राइट राइट। अच्छा, एक और सर चंदा अगर ओके, आपको सीईओ बनना है तो सवेरे 10 मिनट मुझे घंटी करना सर, तो उस पर डिटेल डेफिनेटली सर। बात करेंगे। पहले अभी सिर्फ श्योर सर, वेबसाइट श्योर देखने से सीईओ नहीं बनोगे, तो उसके लिए क्या पापड़ बेलने हैं, सवेरे बात करेंगे। आप रिंग करना सर। श्योर सर, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू चंदा सर, थैंक दत्ता यू। ने कहा राइट। है ये डायनेमिक वेबसाइट स्टैटिक में सर मैम, डायनेमिक वेबसाइट वो होती है जो अलग अलग फॉर्मेट में अलग तरीके से खुलती है। स्टैटिक वो होती है जैसे मोबाइल पे खुल रही है वैसी वेबसाइट। आप एक काम कीजिए, कुछ वेबसाइट लीजिएगा, ठीक है ना, उनको टाइप कीजिए, ठीक है ना। अगर इंडियन आर्मी .in खोल लीजिए, वो सेम मोबाइल पे खुलेगी, सेम डेस्कटॉप पे खुलेगी, ठीक है। पर आप सेम पीपल ट्रेनर की वेबसाइट खोलो, वो मोबाइल में अलग खुलेगी, डेस्कटॉप में अलग खुलेगी, वही पता लग जाता है डायनेमिक है कि स्टैटिक है। बस ये सिंपल डिफरेंस आप याद रख लें बस। और डायनेमिक वेबसाइट होती है, देखिए ज्यादा डिटेल में जाओ, इतना डिफरेंस याद रखिए, बाकी आपके अभी अभी सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है, ठीक है। इतना चीज ध्यान रखिए, वो खुल सत्या, चुकी जल्दी। यस सर, सत्या, यस सर। ये ग्रुप बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का है, ये बात तो हमारी समझ में आ गई। हाँ और सर। क्यों समझ में आ गई? आज हम दोनों ने दो गलती की, गलती से दो ऐसे शब्द बोल दिए थे जो आज इस क्लास के नहीं है, और वो ऐसे पकड़े हैं लोगों ने, अंत तक वो नहीं छूटते। एक तो क्लाउड बोल दिया था, एक आपने स्टैटिक और डायनेमिक बोल दिया जो इस टॉपिक नहीं था, और वो लोग पूरा समझना चाहते हैं उसको। दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूं, रियली आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। और दोनों चीजें, स्टैटिक और डायनेमिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब सीधी सीधी,
वेबसाइट आपने सीधी सीधी खोली, डायनामिक का मतलब है कुछ चेंज होता हो उसमें, यानी कॉम्प्लेक्स हो, बहुत अच्छी चीजें उसमें रखी हो, बहुत सारे पेजेस हो। एक वेबसाइट आती है खोली और ऊपर से नीचे तक फर चली जाती है, सिंपल लैंग्वेज में वो स्टैटिक है। डायनामिक है यस। बाकी मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप में चीज की बारीकियों को सीखे हैं। देखिए एक मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलता हूँ, मेरे पास एक लड़का आया है अभी, इसमें वो क्लास 12th कंप्लीट किया, वो इथिकल हैकिंग सिखाने कोर्स कर रहा है। तो जब आया कि सर क्या इथिकल हैकिंग में सिखा पाऊंगा, तो मैंने कहा घोड़ा देखा तुमने, जब हम घोड़ा टांगे बांधते हैं तो उसकी यहाँ क्या करते हैं, पट्टी बांध देते हैं, और घोड़े से कहना भाई तुम आगे देखना, ना दाएं देखना ना बाएं देखना। तो जब ये 7 दिन में यू ऑल आर हॉर्सेस, और आपको यही देखना है, ना यहाँ ना यहाँ, वो आपको बाद में देखा जब इंटर्नशिप में आओगे। तो जो मैं एम्प्लॉय बोलते हैं सर ये टॉपिक, मैंने कहा घोड़ा याद है, सामने ही देखना है, ना दाएं ना बाएं, रेस तुम्हें जिता दूंगा। तो यही एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा और लगेगा, थोड़ा ये क्या बोल रहा है, पर तरीका यही है कि आप टॉपिक तक रहें, और टॉपिक से ये तो आप इसमें जाएंगे तो डेप्थ बहुत है। आज डेप्थ नहीं सिखा रहे, केवल आपको चलना सिखा रहे हैं, जो बताएं धीरे धीरे चलते जाइए, आपके पास जो गहराई, आप गहराई पे उतरेंगे जब 7 दिन बाद। सर थैंक यू। RA171100403034। यस प्लीज, आपका माइक मैंने ओपन किया, प्लीज। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं सर ट्रेंड्स टुडेज के बारे में मतलब स्टार्ट करना चाहता हूँ सर, कि जो भी चीज ट्रेंड कर रही है ना सर, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे हो या न्यूज में हो, हाईलाइटेड टॉपिक जो होता है डे के, आप करते क्या है सर, आप करते क्या है सर, बताइए। सर मैं अभी सर बीटेक में हूँ सर, फाइनल ईयर। आप करना क्या चाहते हैं सर? मतलब सर जो हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं ना डे के, देखिए मैं आपको छाट के अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ, मैं एक और बताऊं मैं आपको, उसको कि जो भी बंदा मतलब पीपल जो मेरा साइट विजिट करे, उसे सीधा पता लग जाए कि आज के दिन में ये चीज यहाँ पे न्यूज में मतलब ये चीज हाईलाइटेड है, इंडिया चाइना वॉर के ये अपडेट है, कोरोना वायरस की ये अपडेट है, और वो सीधा मेरे या यूट्यूब पे ये वाली वीडियो वायरल है, नहीं इस तरीके से वो सीधा ऐसा जाके सर्च कंटेंट कर बनाना चाहते हैं, इजी कर दूंगा मैं ये टास्क। देखिए आप सर जो लोग अभी क्लास लीव करना चाहते हैं लीव कर लें। देखिए ये टॉपिक आ गया गोल सेटिंग का। आप ऐसा चीज बनाना चाहते हैं जो वायरल कंटेंट, जिसकी व्यूअरशिप ज्यादा हो, आपकी वेबसाइट रैंक करे, आपको गूगल यूट्यूब रैंक करे, यस और नो? ठीक है। तो इसके लिए आप इतनी दूर तक मत सोचें, पहले अपना टॉपिक डिसाइड करें, किस टॉपिक पे फोकस करना है आपको। अगर आपको भाई मुझे को आपको फेसबुक पे लाइक बढ़ाना है, तो फेसबुक की प्लानिंग पूरी अलग है, यूट्यूब की प्लानिंग पूरी अलग है। तो पहले उसके बारे में सोचें। और कोई कंटेंट ऐसे वायरल नहीं होता सर, अब वो जमाने चले गए, कंटेंट वायरल होता है कंटेंट में ऑडियंस रिटेंशन से। तो पहले आप ये तय करें कि आप क्या वायरल करना चाहते हैं, कौन सा कंटेंट वायरल करना चाहते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग करें। ये आपका जो टॉपिक है ना कि कंटेंट वायरल करना, इट इज नॉट ए इजी टॉपिक, ये बहुत वाइड टॉपिक है सर। तो ये आप करें। और एक सेशन में देना चाहूंगा, लाइफ में करना क्या चाहते हैं उस पर रिसर्च करें पहले सर, क्योंकि आज जो एसईओ है उसका ऑटोमेशन कल नहीं होगा। क्या सर्विस देना चाहते हैं उस पर काम करें तो ज्यादा बेटर होगा सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। कल हम इसको बहुत डिटेल करने वाले हैं। हाँ कि आपका लाइफ में क्या गोल हो, क्या नीड्स हो, क्या क्लाइंट एज हो, कल हम इसे डिसाइड करेंगे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलेक्सी A10 आपका शायद नहीं हुआ तो आप बोल सकते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज आप ग्रुप में लिख देंगे। होमवर्क सब आपको इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, और सेकंड वाले का आप जो लोग कंप्यूटर पे नहीं हैं वो दूसरों की हेल्प लेके आप कंप्यूटर पे उसको बना लें, या स्क्रीनशॉट ले लें, या पेपर पे लिख के आप जो कुछ भेज सकते हैं वो भेज दें। पर आप इकट्ठा डालना प्लीज, ऐसे नहीं कि एक सुबह डाल दिया और एक घंटे बाद। जो डेटा डालना है एक बार में डालना है ताकि हम उसे चेक कर सकें। हाउ टू डिजाइन फॉर ए प्रेडिक्शन और फेसबुक, ये आज की बात नहीं है मैम, ये प्लीज जिस दिन फेसबुक डिजाइन करेंगे उस दिन बात करेंगे हम इस पे। यस गैलेक्सी, यस प्लीज। ये एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट की डिफरेंस क्या है सर? एक मिनट, सत्या बताएंगे कुछ मैम का? देखिए मैम, एडवर्टाइजमेंट और वेबसाइट का डिफरेंस, एड आपका फोटो का एड है, आपका राइटअप का एड है, वो आपका एड है। वेबसाइट अलग है। वेबसाइट आपकी वो दुकान है जहां जाके सामान आप खरीद रहे हो, पर उस दुकानदार ने 1 किलोमीटर दूर क्या पर्चा लगाया वो उसका एड है। ठीक है। आप रिलायंस, हाँ जी, कोई भी कंपनी का एड कहाँ मिलता है सर? आप उस पर तरीका आप कर सकते हैं। देखिए
आपने बोला पार्ले जी का एड दिखाओ, एड ऑफ पार्ले जी, तो गूगल में लिखिए, वो आपको 10 साल पुराने एड भी दिखाएगा। अच्छा, एड ऑफ, पोस्टर। हाँ पोस्टर दिखाएगा, एड ऑफ पार्ले जी पोस्टर, एड ऑफ पार्ले जी लोगो, आप पिछले 10 साल तक के भी दिखा देगा। ठीक है, अच्छा, आप करिए, आपको इजीली, मैं देखिए मैं समझ सकता हूँ, हमारे पास वो जनरी है ना सर,